हेलो गाइस, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें रेशियो की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करेंगे इसकी सबसे जो बेस्ट प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा मजेदार है। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से इसको देखना। जैसे कि अगर ये दिया हो आपको किसी भी क्वेश्चन में कि ये कुछ रेशियो हैं जो आपस में बराबर हैं, a अपॉन बी बराबर में है c अपॉन डी बराबर में है e अपॉन एफ। ये तीन रेशियो अगर आपस में बराबर हैं तो इससे आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, क्या क्या इससे इसका मतलब क्या क्या होता है ये समझिए। बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी इससे बनती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। देखिए अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका क्या क्या मतलब होता है। इसका सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि अगर ये आपस में बराबर है तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर जितने हैं उनका जो सम होगा a प्लस सी प्लस ई और जो डिनोमिनेटर्स है उनका जो सम होगा ये आपस में बराबर होगा, यानी कि b प्लस डी प्लस एल ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि तीनों को जोड़ना ही जरूरी है, आप तीनों को मत जोड़िए, सिर्फ दो को जोड़ लीजिए तब भी ये बराबर रहेगा। तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस सी और यहां पर कितना आ जाएगा b प्लस डी। ये सभी आपस में, ये चारों जो नंबर्स हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, यहां पर ये तीनों नंबर्स, ये दोनों पांचों नंबर्स ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। इस बात को अगर चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, देखो कुछ नंबर्स आप अपनी तरफ से मान लीजिए 1/2, यहां पर मान लीजिए 2 और सॉरी अलग अगर नंबर है तो 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 6 मान लीजिए। ठीक है, यहां पर 4 मान लीजिए और यहां पर 8 मान लीजिए। देखो सभी में रेशियो 1/2 है, 3/6, 4/8, 1/2 है। आप किन्हीं दो को जोड़ दिए, 3 और 1 4 तो 6 और 2 8। देखो a प्लस सी बी प्लस डी 1/2 ही आने वाला है। आप ऊपर के तीनों न्यूमरेटर्स को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 1 8 और यहां पर देखो 8 6 14 और 2 16, 8/16 यानी कि 1/2 रेशियो है। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमेशा करेक्ट रहती है। अगर तीन रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो वो उनके न्यूमरेटर्स का सम और डिनोमिनेटर्स का सम भी हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, अब देखो आपको पता है अगर एक रेशियो है तो इसमें मैंने आपको बताया था रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड कीजिए वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस रेशियो को जो कि है a अपॉन बी, इसमें अगर मैं किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये k से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से मैं यहां पर भी ऐसा ही करता हूं, एक रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं एक कांस्टेंट नंबर से, मैंने माना t से। ठीक है, तो t से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से यहां पर भी मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए p से, तो यहां पर ये p से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्वेश्चन में यही गिवन था कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के बराबर है e अपॉन एफ के, तो इससे मैं ये भी निकाल सकता हूं ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। तो इससे देखो आप एक और प्रॉपर्टी क्या निकाल सकते हो कि अगर ये आपको क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है a अपॉन बी सी अपॉन डी ए अपॉन एफ आपस में इक्वल हैं, तो इससे एक प्रॉपर्टी आप क्या निकाल सकते हो, ये भी आपकी एक करेक्ट आंसर रहेगा के ए प्लस टी सी प्लस में पीई और इसको डिवाइड किससे करोगे, के बी प्लस में टी डी प्लस में पी एफ। ठीक है, ये भी आपस में करेक्टली इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ये भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर होगी। अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, बुक्स में आपको यहां तक चीजें मिलेंगी, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप को भी आपको देखना है, सीखना है। कैसे करोगे, आपको अगर यहां पर ये गिवन है कि a और c आपस में इक्वल है और मैं इसको कुछ एक नंबर मान लेता हूं, यहां पर मैं नंबर मान लेता हूं अगर ये m है, ये कांस्टेंट नंबर के आपस में बराबर है और ये भी तो एक कांस्टेंट नंबर है m, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो इनका एक कांस्टेंट रेशियो होगा। जैसे यहां पर मैंने माना था 1/2 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई थी 0.5, 1/2 यानी कि 0.5 आ गई थी। अब क्योंकि ये बराबर है तो मैं इन दोनों को भी किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी कि a अपॉन बी एक नंबर है और c अपॉन डी एक कांस्टेंट वैल्यू है m की, तो मैं m से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो कितना आ जाएगा, यहां पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं AC अपॉन में BD से। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर एक m है और दो नंबर्स m जैसे मल्टीप्लाई हो गए तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर आ जाएगी, ये भी आपस में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर मैं इसी तरह से और रेशियोज लिखना चाहूं जो इसके बराबर हो तो क्या क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना आ जाएगा CE और ये कितना हो जाएगा DF। क्लियर। और एक तरह से और भी अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा BF और AE, ये भी आपस में इक्वल होगा।
क्लियर है ना भाई? ये लेकिन इक्वल किसके होगा? एम स्क्वायर के। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 2 बार इनको मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं इनको अगर सम करके लिखूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए सी प्लस में सीई प्लस में एई, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा बी डी प्लस में डी एफ प्लस में बी एफ, ठीक है, ये आपका रेशियो आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एम स्क्वायर के बराबर होगी। यहां तक बात समझ में आ रही? ये देखो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चीजों को लेकर के जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। तो ये अगर आपका ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें एक रूट ले लूं, अगर मैं इसमें एक रूट ले लूं तो ये क्या फिर से एम के बराबर आ जाएगा? ये फिर से m के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन भी आपका क्या दिया हुआ था? m के बराबर था। यानी कि अगर मैं किन्हीं 2 रेशियोज को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी लिखता हूं और उनको भी जोड़ करके लिख देता हूं तो भी सेम आंसर आने वाला है। बस मुझे क्या करना है? होमोजेनिसिटी, यानी कि आपका जो पावर थी, जो सेम थी, वो पावर, वो डिग्री मेंटेन करनी है। अगर यहां पर 1 है तो यहां पर भी देखो 2 और रूट लेने के बाद 1, यानी कि डिग्री मेंटेन है तो वैल्यू भी मेंटेन रहने वाली है, ठीक है। तो इससे आप नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हो, 3 की डिग्री को भी मेंटेन कर सकते हो। कैसे? यहां पर क्यूब रूट ले लो और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि ए सी ई और डिवाइडेड बाई बी डी एफ। ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, यहां पर मैं जितनों को भी अंडर एक गोले के लेकर के आ रहा हूं, जितने भी ये एनसर्कल हो रहे हैं, इन सभी की वैल्यू कैसी होने वाली? आपस में बराबर है, ठीक है। क्यूब रूट इसका स्क्वायर रूट, यहां पर इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए चाहे तो, या इनको नॉर्मली जोड़ा जाए, या फिर 2 नंबर्स को सिर्फ जोड़ा जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन था, इन सभी की वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर आपसे इसमें इनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाए और तब इन्हें जोड़ करके इस तरह से लिखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो भी आपकी यहां पर वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, यानी कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर यहां से क्यूब रूट हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखा हो? ए सी ई और डिवाइडेड बाई किसके? बी डी एफ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एम क्यूब, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई थिंक कि यहां से आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। बाकी चीजों को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप समझिए। इस प्रॉपर्टी का बहुत कुछ खास अभी तक यूज नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट या फिर वर्गानुपात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वर्गानुपात या फिर डुप्लीकेट रेशियो किसका? किसी भी नंबर का या किसी एक रेशियो का अगर a अपॉन बी का पूछा जाए तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है? डुप्लीकेट यानी कि वर्गानुपात, ये होता है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से सब डुप्लीकेट या फिर वर्गमूलानुपात, अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है, वर्गमूलानुपात रेशियो ऑफ a अपॉन बी, यहां पर मैं इसको एज इट इज मान लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? रूट में a अपॉन बी के। इसी तरह से अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन बी अगर बोला जाता है, आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है a अपॉन बी का, तो वो क्या होता है? क्यूब होता है, यानी कि घनानुपात, ठीक है। ये आपका होता है घनानुपात, और ये किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर हो जाएगा किसके? क्यूब के, a क्यूब अपॉन में b क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे बोला जाता है सब ट्रिप्लीकेट यानी कि घन मूलानुपात, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? यहां पर सेम आपका घन मूलानुपात किसका? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन बी का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यूब रूट किसके? a अपॉन बी के, ठीक है। तो ये भी कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कितना कहा जा सकता है, कितना नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ भी अगर रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। घनानुपात ये आपका हो जाएगा, क्लियर। चलो अब यहां तक हम लोगों ने जो इसकी प्रॉपर्टीज थी उनको पढ़ लिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने काफी हद तक रेशियो के बारे में सीखा, तो अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पूरी इसके जितने भी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन ही इसकी प्रॉपर्टी पे आ गया। क्या हो गया? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? a अपॉन बी, सी अपॉन डी, e अपॉन एफ आपस में बराबर हैं, तो आपको बताना है कौन से बराबर होंगे, ठीक है। कौन से बराबर होंगे भाई? देखो a और b में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, c और d में 3 का,
और ई और एफ में एक जगह 5 है, एक जगह -5 है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर देखो ए और बी में ऊपर में 3 है, नीचे में है ही नहीं, तो ये भी नहीं बराबर होगा। ए और बी में 1 का है, सी और डी में एक में -1 एक में +1, ये भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देखो +3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ -5 का मल्टीप्लाई किया, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई +3 -5, एक कांस्टेंट नंबर से एक रेशियो में मल्टीप्लिकेशन करने पर जोड़ोगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है अगर यहाँ अननोन होता है तो x मान लेते हैं, 9 का गुणा इससे, इसको इससे, 9 से कट जाएगा, 9 × 9 45, 15 × 5 75। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम लोगों ने क्या है, हिंदी नहीं लिखी है, क्योंकि हिंदी की नीड है ही नहीं, ठीक है। चलो देखो आपको दिया गया A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है G/H, 4 रेशियो। अभी तक मैंने 3 का एक्सप्लेन किया, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, आपको बोला जा रहा है क्या क्या बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर रूट ले लिया जाए ACEG, अगर इसकी मैं वैल्यू मानता हूं कुछ m के बराबर है, अगर रूट ले लिया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √m के। और यहां पर देखो स्क्वायर कर दिया गया है, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू m² के बराबर हो जाएगी। तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, ए पार्ट बराबर नहीं है, ठीक है। बी पार्ट पे आ जाओ। यहां पर क्या किया गया, स्क्वायर किया गया, m² हो गया होगा। यहां पर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। तो ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पर देखो 3 को मल्टीप्लाई किया गया, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया, ACE को, नीचे में BDE को, ठीक है। ACE है, BDF होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, CEG है, और नीचे में कितना होगा, DFH है। यहाँ पर EGA है, और यहाँ पर FHB है, करेक्ट है। तो यहाँ पर m का क्यूब है, उसका क्यूब रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 पावर, चारों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, BDFH, तो यहाँ पर 4th रूट लिया गया, यानी कि ये भी कैसा होगा, m होगा, तो ये भी आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पर भी स्क्वायर्स को लिखा गया है और यहां पर भी स्क्वायर्स को लिखा गया है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह से नंबर्स लिखे हों तो उनका सम करने के लिए भी आपको आना चाहिए। देखो m की वैल्यू आपको कुछ कुछ गिवन है, इसी तरह से n की वैल्यू गिवन है, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m/n। देखो यहां पर अगर मैं m को जोड़ूंगा तो यहां पर एक 2 है, 1 है, फिर से 2 है, फिर 1 है, 3 2 5 1 6 और 2 8, ये हो गया 8। इसके बाद देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 1/3, 1/4, 5/6, 7/12, ये नंबर्स हैं, ठीक है। और इनको आपको जोड़ना है तो एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8 के साथ प्लस में कितना आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर 4 3 12, 6 दूनी 12 है, ऊपर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 12 एकम 12 है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं n में देखूंगा तो ये 2/3 है, प्लस 3 है, 4 2 6 और 3 9, 4 3 7 2 9, इस तरह से भी लिख सकता हूं। यहां पर कितना है, 2/3 है, 1/6 है, 2/9 है और 5/18 है। तो यहां पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहां पर इसको मैं 18 लिख सकता हूं, तो यहां पर 3 है, यहां पर 18 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 18 एकम 18 यानी कि 5, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना आ गया, 7 और 3 10 और 4 24/12, यानी कि ये कितना हो गया 2, तो 8 और 2 ये कितना हो गया 10। यहां पर देखो कितना है, 12 और 3 15 और 5 20 और 4 24, तो 24/18 है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 6 चौको 24, 4/3 है। इसको पूरा अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 और 4 ये कितना हो जाएगा 31/3, यानी कि 3 से ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30/31। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संख्या है 1:2:3 के अनुपात में है और उनका योग का आधा राशि कितना है, 18 है। संख्याओं के वर्गों का अनुपात निकालें। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में संख्याओं का अनुपात दिया गया, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू कुछ दे रहा है, उसके बाद उसका अनुपात निकालना है, तो बिल्कुल भी आपको इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो संख्याओं का अनुपात होगा ना, आप सीधे से इसी का स्क्वायर कर दीजिए,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये संख्याओं के वर्गों का अनुपात होगा। दैट इज डायरेक्टली योर आंसर 149। अब इसमें कई बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 की वैल्यू आएगी 36, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक रेशियो दिखेगा, ठीक है, जिसमें आप अगर 36 से डिवाइड कर दोगे तो 149 बनेगा। तो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया था, क्या बताया था, कि जब भी आपसे वर्गों का अनुपात पूछा है तो आपका आंसर 149 होगा। अगर आपसे पूछे कि संख्याएं क्या हैं तो 36, 144 और 324 ये आपकी संख्याएं हैं, लेकिन अनुपात हमेशा सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, सबसे सिंपल फॉर्म, यानी कि अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटने के बाद। अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होता तब मेरा करेक्ट आंसर सी होता, अगर ये प्रेजेंट है तो डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो संख्या हैं जिनका अनुपात 3:4 है और उनका आपको एलसीएम भी दिया गया है, कितना, 180 है। तो देखो एलसीएम क्या होता है, आप सेम नंबर्स हैं, 4 और 3 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, 12 की वैल्यू कितनी दी गई, 180, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दाम 120, 12 पंचे 60, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो आपसे पहली संख्या पूछा गया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 15 से गुणा कर दोगे किसका, 3 का, तो ये आपकी आ जाएगी पहली संख्या, दैट इज 45, ठीक है। दूसरी संख्या अगर पूछी गई होती तो वो कितनी हो जाती, 15 चौको 60, और 45 और 60 का एलसीएम देखोगे कितना आ जाएगा, 180, क्लियर। तो इस तरह से आपका ए पार्ट करेक्ट आंसर, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगले क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर का अनुपात दिया गया है, कितना, 1:4, ठीक है। पी क्यू और आर के बीच में अनुपात कितना है, 1:4 है। अंडर रूट ऑफ 5p² प्लस q² प्लस r², ये वैल्यू आपको बतानी। तो देखो यहां पर जो सबसे सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो p की है, कितनी, 1। तो आप q को क्या लिख सकते हो, आप सॉरी p की वैल्यू अगर 1 है तो q की वैल्यू कितनी है, अगर p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो q की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो q को मैं क्या लिख सकता हूं, 2p लिख सकता हूं। तो q की जो वैल्यू है उसको 2p लिख सकते हैं, और जो r की वैल्यू है इसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4p लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर सभी को मैं p के फॉर्म में सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूं। तो देखो r को कितना, 4p स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16p²। q को कितना लिख सकता हूं, 2p स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4p²। और इसी तरह से यहां पर है 5p², तो 5p², इसको इस तरह से लिख दूंगा। तो देखो टोटल सम कितना आ रहा है, 16 4 20 और 5 25, अंडर रूट के बाहर आएगा 5 और p² के बाहर आएगा तो 5p, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5p के बराबर इसको लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, a³ प्लस b³ का होल आपको ये दिया गया है, इसका अनुपात किससे, a³ माइनस b³ से, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, a अनुपात b, ये आपको बताना। देखो a³ प्लस b³ और इसका अनुपात दिया गया किससे, a³ माइनस b³ से, ये बराबर है 133 डिवाइडेड बाई 117, और आपको a अनुपात b बताना है। यहां पर मैंने आपको बताया था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होता है रूल, आप न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जो है इसमें डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो b³ से b³ कट जाएगा, ये बचेगा 2a³, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा करके भी लिख दो। तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहां से a³ से a³ कट जाएगा, ये आ जाएगा 2b³। क्लियर है। तो यहां पर भी सेम चीज करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, हासिल लगेगा 1, 3 1 4 और 1 5, और ये कितना आ जाएगा, 1 और 1 2। और जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखो 3 जोड़ो 20 10 3 यानी कि 16, ठीक है। तो यहां पर कितना बचेगा, 16। देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां पर तो कुछ एक परफेक्ट क्यूब बन नहीं रहा है, लेकिन इसको देखो 2 से काटोगे अगर तो ये कितना बचेगा, 125, और यहां पर कितना बचेगा, 8। तो अब ये परफेक्ट क्यूब है, यहां पर भी परफेक्ट क्यूब है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो 5:2 ये इसका करेक्ट रेशियो हो जाएगा, दैट इज सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको दिया गया है a और b का अनुपात और b और c का अनुपात, आपसे पूछ रहा है a b c की वैल्यू क्या होगी। देखो a और b का अनुपात दिया है 2:5, b और c का अनुपात दिया है 6:7। मैंने आपको बताया था इस रेशियो को इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर जो संख्या है इसको आगे रिपीट कर देंगे, यहां पर जो संख्या है इसको आगे रिपीट कर देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 7 पना 35। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा ए बी और सी में, दैट इज 12 30 35, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स वाई में अनुपात दिया गया है और
y और z में अनुपात दिया गया है, कितना कितना दिया है जरा एक जगह पर लिख लेते हैं। x y में अनुपात कितना है, 1:3 है। y और z में कितना अनुपात है, 5:k के बराबर, ठीक है। और z और t में क्या अनुपात है, z और t में आपको अनुपात दिया गया है 2:5 के बराबर है, ठीक है। आपको इसके आगे t और x में फिर से अनुपात दिया गया है, ये कितना है, 3:4 के बराबर है, ठीक है। और यहां पर देखो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्टली आप कई बार देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या ऐसा कुछ होना चाहिए, बट थोड़ा सा आप इसमें जब देखोगे तो यहां पर देखो t/x आपको गिवन है, जबकि t/x आप डायरेक्टली ही निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं, आप यहां से आप जाओगे तो मैंने आपको बताया था x/t निकालने के लिए क्या करते हैं, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे y से y, z से z कट जाएगा। x/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/t की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, और यहां पर कितना आ जाएगा 3, 5 3 15, 15 इंटू k, ये x/t की आ गई। तो t/x कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि 15k, और यहां पर रेशियो कितना आ जाएगा 10, 5 से चाहो तो काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3k/2। और यहां पर t और x की वैल्यू कितनी गिवन है, 3k और रेशियो 2। तो 2 की वैल्यू देखो असल में कितनी है, 4, यानी कि 1 से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको, 2 से। तो यहां पर भी इसको कितने से मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, 2 से, ठीक है। तो जब आप इसको 3k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसके बाद वैल्यू 3 मिलेगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, दैट इज a पार्ट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए बी, बी सी, और आपको गिवन है, इतना ही गिवन है, a और c में रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, 3:4 है, 6:11 है। क्या करोगे, सीधे से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2, 3 त्रिका 9, 11 दूनी 22, तो 9:22, दैट इज सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यहां पर a और b में अनुपात दिया है, b और c में, c और d में अनुपात दिया है, आपको चारों में अनुपात बताना है। क्या करना पड़ेगा, a और b में अनुपात दिया है, b और c में दिया है, c और d में दिया है। तो ABCD का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 और 3 है, B और C में कितना है, 4 और 5 है, C और D में कितना है, 7 और 4 है, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे, जो नंबर से एंड हो रहा है उसी को रिपीट करके लिखेंगे। यहाँ पर 5 से एंड हो रहा है 5 से, यहाँ पर 3 से एंड हुआ है तो 3 को 2 बार, यहाँ पर 7 से एंड हुआ है तो 7 को 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 चौको 28, 28 या 7 दूनी 14, 14 चौको 56, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 21, 21 का गुणा 4 से करोगे 84 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 105, और यहाँ पर 5 को 20, 60। तो ये आपका ABCD में अनुपात आ जाएगा, कितना है 56, 84, 105 और 60, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, AB/BC का अनुपात दिया है, CD का अनुपात दिया है, AD का अनुपात बताना है। कैसे करते हैं, 3 7 है, 11 9 है, और 14 और 13 है, ठीक है। आपको A और D यानी कि एंड वैल्यूज का पूछ रहा है, B से ये इस तरह से आप कट करते हुए चले जाओगे, कुछ कट रहा है, सॉरी यहाँ पर कटेगा, ये आ जाएगा 2, ये 11 एज इट इज रहेगा, 2 से और फर्दर कुछ नहीं कट रहा है, तो ये वैल्यू कितनी है, 11 दूनी 22, 66, सॉरी 3 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 13 39, तो 22 का अनुपात 39, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, लास्ट पार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, A प्लस B का अनुपात दिया है C से, और आपको क्या बताना है, B प्लस C का अनुपात दिया है A से, C प्लस A का अनुपात बताना है B से। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये आपको दिया है 11:4, और B प्लस C का अनुपात दिया है A से, ये कितना दिया है 26:9। अब देखो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब A प्लस B का अनुपात C से दिया है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, A प्लस B प्लस C की, और ये कितनी आ जाएगी 11 और 4 15। यहां पर भी मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना आएगा 26 और 9 यानी कि 35, और ये किसकी वैल्यू होगी A प्लस B प्लस C की,
और ये वैल्यूज तो आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्या है, आपका भले ही कुछ भी अनुपात हो, लेकिन ओवरऑल इन दोनों को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, लेकिन यहां जोड़ने पर 11 और 4 15 हो रहा है, जबकि यहां जोड़ने पर 26 और 9 35 हो रहा है, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करोगे, देखो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का एक मल्टीपल मिल जाए, तो पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 105। तो 35 के गुणे में जब आप 3 करोगे तो 105 बनेगा, और 15 का गुणा 7 से करोगे तब 105 बनेगा। ठीक है, तो 105 बनाने के लिए यहां पर 7 से ऊपर और नीचे गुणा, और यहां पर 105 बनाने के लिए 3 से ऊपर और नीचे गुणा। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये तो 105 सम हो ही जाएगा। यहां पर देखो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौको 28, और यहां पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ठीक है, तो ये 28 और ये हो जाएगा 27, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो देखो a की वैल्यू कितनी 27 और a और b का सम कितना है 77, तो ये 27 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और c की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, c प्लस ए अपॉन बी, तो c प्लस ए अपॉन बी की वैल्यू निकालोगे तो c प्लस ए करोगे कितना आ जाएगा 28 और 27 से हो जाएगा 20 और 20 40 50, और ये हो जाएगा 55। अपॉन में b करोगे तो ये कितना आ गया 50, तो 5 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11/10, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी में अनुपात दिया है 11:9:5, जहां x की वैल्यू क्या दी गई है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर है। आपको a b और c में अनुपात बताना है। कैसे करोगे, आप इन तीनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा माइनस में a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा, और यहां पर कितना आपको गिवन है, x की वैल्यू कितनी गिवन है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यही a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर मैं इसको कॉमन ले लूं a प्लस बी प्लस सी को, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1, और 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये आपको कितना गिवन है, इन तीनों को भी जोड़ दो, 11 9 20 और 5 25, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी 50 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, अब देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ओके, यहां पर x की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये कितनी आ जाएगी, इसको आप निकालोगे तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, x की वैल्यू ही रख दी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ये कितनी आ जाएगी 25, और अगर x की वैल्यू कितनी है 25 है, तो यहां पर आप पुट कर दोगे, ये क्या लिखा हुआ है 25 माइनस a, यहां पर क्या लिखा हुआ है 25 माइनस बी, और यहां पर कितना लिखा हुआ है 25 माइनस सी। ठीक है, तो यहां पर आप a अगर इसमें पुट करेंगे, और यहां पर वैल्यू कितनी है 11 है, तो यहां से a की वैल्यू निकल आइए, कितना 25 में से घटाया जाए कि 11 आ जाए, तो ये हो जाएगा 14। इसी तरह से 25 में से क्या घटाया जाए कि 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, और इसी तरह से c में से क्या घटाया जाए कि 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो 14 16 और 20 ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, a b और c की। तो a b c की वैल्यू ये है, आप देखो 2 से कट रहा है, काट दो, 7 8 और 10, तो ये वैल्यूज आपकी होंगी a b और c में अनुपात आ जाएगा कितना 7 8 और 10, दैट इज c पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, जहां पर आपको ये क्वेश्चन में एक्स वाई जेड होगा, और ये आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स की वैल्यू दी है 4 8 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर दो, ये आ जाएगा 2 4 और 3। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाइड रेशियोज हो गए। तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो यहां पर कितना बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर कितना बन जाएगा 4 2 6 और 3 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। ये आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में y, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको z प्लस एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी 3, आपको z प्लस एक्स की वैल्यू 3 गिवन थी, और तीनों के सम की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। अगर तीनों के सम में से दैट इज 9/2, इसमें से अगर मैं 3 घटा दूं तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, z प्लस एक्स की वैल्यू घटाऊंगा तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 9 में से 6 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 3/2।
और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 9/2। तो इसमें से इसको जब आप घटाने डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी और डी अपॉन ई एंड ए अपॉन एफ, यहां तक आपको वैल्यूज गिवन है और आपको बताना किसका है, a अपॉन डी मल्टीप्लाइड विथ b अपॉन ई मल्टीप्लाइड विथ c अपॉन एफ, ये वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछा है। देखो a अपॉन डी आप कैसे निकालोगे, जब a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब जाकर के b से b, c से c कटेगा तो a अपॉन डी आ जाएगा। यानी कि इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1/2 यहाँ 2 है तो ये 1/3 बचेगा। तो a अपॉन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। आपको b अपॉन e निकालना है, तो b कहां पर स्टार्ट हो रहा है, यहां से, यहां पर b अपॉन c है और यहां c अपॉन d है, तो मल्टीप्लाई करोगे c से c कटेगा, d से d कट जाएगा और b अपॉन e निकालना है, यानी कि इन तीनों नंबर्स को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना है 2, 1/2 और यहां पर कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से c अपॉन f है, तो c कहां से स्टार्ट है यहां से और f कहां तक है यहां तक। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो d से d कट जाएगा, e से e कट जाएगा, c अपॉन f ये बचेगा 1/2, 3 इंटू 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4। ये नंबर्स आपके आ जाएंगे। देखो 3 से 3 कटेगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3/8, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।